हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार नए फैसले ले रहे हैं। कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगा दिया गया है और अब अमेरिका की नजरें पनामा नहर पर लगी हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वे पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण वापस से ले लेंगे। उनके इस बयान को पनामा नहर पर चीन के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आर्थिक और रणनीतिक रूप से पनामा नहर अमेरिका के लिए बेहद अहम है। ट्रंप इसी वजह से इसे वापस अमेरिका के नियंत्रण में चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि नहर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति अमेरिका के साथ किए गए साल 1999 की गई संधि का उल्लंघन है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुनाव जीतने के बाद से ही पनामा नहर पर कब्जे की बात कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है। दोस्तों, पनामा नहर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अहम मानी जाती है। 82 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और पूरी दुनिया का 6% समुद्री व्यापार पनामा नहर के द्वारा ही होता है और अमेरिका का 14% व्यापार पनामा नहर के जरिए ही होता है। अमेरिकी इकोनॉमी के लिए पनामा नहर लाइफ लाइन का काम करती है। दोस्तों, अब हम पनामा नहर और उसके महत्व पर थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, पनामा नहर जमीन के उस छोटे से हिस्से को काट कर बनाया गया है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ता था। इस वजह से ये जो लैंड है, अगर इसकी वजह से जब तक ये नहर नहीं बनाई गई थी, अगर किसी को इंडिया से व्यापार करना होता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो पहले दक्षिणी अमेरिका के निचले हिस्से में जाता, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस तक वो पहुंचता था, जिससे हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। जिससे विशेषज्ञों को और जो ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझते थे, उन्होंने ये आवश्यकता महसूस उनको ये होने लगी कि एक ऐसे नहर का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे जो ये दूरी है वो कम हो सके। तो ऐसी स्थिति में पनामा के छोटे से जो लैंड पार्ट जो कनेक्ट करता था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, उसको काट कर एक छोटा सा कनाल बनाया गया जो जो 82 किलोमीटर लंबी है, जिसे नाम दिया गया पनामा कनाल। जब से ये कनाल बना तो हजारों किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ती थी वो समय बचने लगा और इस नहर के बनने के बाद 12,874 किलोमीटर का सफर का समय बचने लगा। ये नहर नहीं होता तो अगर किसी को अमेरिका से चाइना जाना होता तो भी वो कैसे जाता था, लंबी दूरी तय करके इधर से फिर चाइना भी वो जाता था। लेकिन पनामा नहर बनने के बाद ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गया और शॉर्ट रूट से अब चाइना हो या इंडिया हो, एशिया के किसी भी देश का सफर कम समय में तय किया जाने लगा। तो इस तरह से जो पनामा नहर है वो काफी इम्पोर्टेंट है समुद्री व्यापार करने के लिए। पनामा नहर का निर्माण फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया फर्डिनेंड दी लेप्से के द्वारा 1880 में, जिसने स्वेज कनाल का भी निर्माण किया था, स्वेज नहर का भी निर्माण किया था। लेकिन पनामा नहर के पास का जो एरिया है, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को ये कनेक्ट करती है, तो यहाँ का जो एरिया था, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो काफी डिफिकल्ट थी, काफी विषम थी, जिसके कारण जो वर्कर्स थे उनमें मलेरिया और येलो फीवर, मच्छर बहुत थे वहां पे, तो मलेरिया और येलो फीवर काफी ज्यादा वर्कर्स में फैलने लगा और करीब 25,000 वर्कर्स की मौत हो गई। और ये जो कंपनी जो इस नहर का निर्माण कर रही थी फ्रांस की, वो भी बैंकरप्ट हो गई और उसके बाद अमेरिका के द्वारा इसके निर्माण का जिम्मा अपने हाथों में लिया गया। 1904 में 1904 में अमेरिका ने पनामा नहर के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया और साल 1914 में पनामा नहर के निर्माण का कार्य अमेरिका के द्वारा
पूरा किया गया। और तब से यानी कि जब ये पनामा नहर के निर्माण का काम पूरा हो गया, तब से पनामा नहर पर अमेरिका का ही नियंत्रण था। लेकिन साल 1999 में पनामा नहर का नियंत्रण पनामा की सरकार को सौंप दिया गया और अब इसका प्रबंधन पनामा कनाल अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। पनामा नहर को आधुनिक दुनिया की इंजीनियरिंग के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। दोस्तों, पनामा नहर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में तनाव चल रहा है। चीन अपनी आर्थिक ताकत के जरिए पूरी दुनिया के जल मार्ग पर अपना प्रभाव जुटाने में लगा हुआ है। चीन अभी हांगकांग स्थित हचनसन कंपनी के जरिए पनामा के बंदरगाह के 5 बड़े जोन को नियंत्रित करता है और चीन की एक कंपनी ने पनामा के अटलांटिक ओशियन की तरफ सबसे बड़े बंदरगाह का नियंत्रण भी साल 2016 में पनामा से खरीद लिया था। दोस्तों, पनामा नहर अब संघर्ष का प्रतीक बन गई है। पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण को फिर से स्थापित करना कूटनीतिक दृष्टि से एक बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका अगर पनामा नहर पर नियंत्रण की कोशिश करता है तो चीन की तरफ से उसे तीखी प्रतिक्रिया मिल सकती है और दोनों देशों के बीच के तनाव और बढ़ सकते हैं। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि पनामा नहर के मुद्दे पर अमेरिका का क्या रुख होता है और चीन इस दिशा में क्या फैसले लेता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।